जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और समाधान स्टडी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि पता है कि आपको यह सेशन डेली प्रोवाइड होता है, तो आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं सुपर 50 साइंस की यह महत्वपूर्ण क्लास और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग 15 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो आइएगा सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जैसे कि नीट, PNST, वेटनरी और BSc नर्सिंग जो स्टेट वाइज अलग अलग स्टेटों में होती है, उसके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्न में धूल के कौन से घटक दमा पीड़ित रोगों के लिए आवश्यक समस्या है रोगों के लिए समस्या पैदा करते हैं। नमी और नाइट्रोजन गैस, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर आपका होगा अकार्बनिक कण और पराग कण, या फिर आपका नमी और कार्बन कण। राइट आंसर की बात करें आपका, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कार्बनिक कण और पराग कण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। आपको सिर्फ जो है लास्ट में कमेंट्स करना है कि एटलीस्ट आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग कमेंट्स तो बार बार तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने कैसे कितने मार्क्स को अचीव किया है और किस तरीके से आपको ये सेशन अच्छा लगा। तो लाइक भी ज़रूर करना है। देखिए, मिलावटी सरसों के तेल के पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सी एक नहीं हो सकती है? सरसों के तेल में साइनाइड अंश, आर्जिमोन तेल मिलावट, धान की भूसी की तेल मिलावट, या फिर आपका होगा उजला रंग करने वाली मिलावट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट है। धान की भूसी की तेल मिलावट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की रिपोर्ट के अनुसार सही नहीं है? कौन सा रॉन्ग है वह मैं आपको बता दूं। तो ये देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रॉन्ग है, बाकी सारे के सारे राइट हैं। एड्स से सर्वाधिक प्रभावित लोग अफ्रीका के हैं, ये सही है। अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा एड्स से प्रभावित लोग एशिया के हैं, ये भी सही है। ये महाद्वीप की बात कर लिया इसने। और 2003 में लगभग 30 लाख लोग की मौत हो चुकी है एड्स के कारण। तो इतना संक्रमण करता है एड्स। नेक्स्ट देखिए कि स्लीप एप्सिनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में आंखें खुली सकती मतलब खुली रहती है, निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञात के वे क्या कर सकते हैं। निद्रा के बारे में थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, या फिर आपका निद्रा में तीव्र गति से खरावटें लेते हैं। मतलब ये आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। तो गाइस आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, डिजीज़ वाले क्वेश्चन है और हर प्रकार के आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। देखिएगा, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? विषाणु, यकृत शोथ, अपेंडिसाइटिस, या फिर आपका पित्ताशय में क्या होगा? आपका पाषाण रोग, या फिर आपका यकृत का शोषण रोग। देखिए, तो यकृत ही प्रभावित होता है। जो अधिक जो है सेवन करता है शराब का, तो यकृत ही डैमेज होता है। देखिएगा, सूची मिलान करना है आपको। क्या मलेरिया दिया है, पोलियो दिया है, तपेदिक दिया है, दांत दिया है। कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। पहले का 4, 2 ऑप्शन में से एक आपका सही होगा। थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए या फिर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही है। अब देख लेते हैं कौन सा अक्सर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पोलियो क्या होगा? आपका विषाणु से होता है। सेकेंड है आपका तपेदिक, जीवाणु से होता है। और बचा क्या है? आपका दांत जो होता है आपका कवक से होता है। ये आपको सही लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट दिया है आपको रोग ही दिया हुआ है और सुमिलित करना है आपको, कुट मिलान करना है। हिपोथीलिया दिया है, डायबिटीज़ दिया है, और दिया है रिकेट दिया है, और आपका रिंग वॉर्म दिया हुआ है। तो किस तरीके से क्या आंसर होगा? फर्स्ट वाला मतलब
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हीमोफीलिया जो संबंधित होता है, यह अनुवांशिक रोग से संबंधित होता है। उसके बाद डायबिटीज़ जो संबंधित होता है, यह आपका हार्मोन्स की गड़बड़ी। थर्ड जो सी दिया हुआ है, रिकेट से आपका हीनताजन्य रोग है। और आपका रिंग वार्म जो संबंधित है वह जो है आपका ऑप्शन नंबर डी से ही, कवकी संक्रमण से। देखिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है? क्रिस्टल वायरल प्रतिरोधी, क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड नाशी, क्विनिन मलेरिया रोधी, या फिर आपका सिकोनिन निस्वेचतक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अगर आपने प्रेस किया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा, सिकोनिन इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह दर्द से राहत में प्रभावी है। सेकेंड है आपका, एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाइयों के अंतर्गत आता है। यह खून में थक्का नहीं जमने देता है। या फिर आपका होगा, यह न्यूरोलॉजी सक्रिय दवा है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है कि यह खून का थक्का जमने नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं। लिथोट्रिप्सी क्या है? गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना, पत्थरों पर लिखने की कला, कार्बनिक विधि से पत्थरों की आयु ज्ञात करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी की क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी है, ग्रह प्रयोग के लिए पत्थरों को तराशना। देखिए करेक्ट आंसर की बात कर ले, क्या राइट आंसर होगा इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। गुर्दे की पथरी क्या होगा? गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए अगर आपने प्रेस किया है तो आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी कोड दिया है कि प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कुट की सहायता से सुमेलित करना है आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया हुआ है, धूल कण दिया है और सीसा दिया है। तो किस तरीके से क्या कुट होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो संबंधित होगा, यह लिवर और किडनी की क्षति होती है। मतलब जो क्रम दिया हुआ है वो क्रम बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी सही है। फिर आपको दिया है कुट ही दिया है आपको, कैसे कुट मिलाना है। जैसे खैरा रोग है, एनीमिया रोग है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाटर रोग दिया है, आयोडीन की कमी से होता है। तो ये कुट दिया हुआ है, इसे आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आंसर बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि आपका खैरा रोग होता है जैसे कि मलायनता से, एनीमिया रोग होता है लोहे की जो है मलायनता से, ग्वाटर रोग घेंघियों से आयोडीन से होता है, और विटामिन जो होता है आपका स्क्वेरी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। चलिए इसी पैटर्न पर अभी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए सूची मिलान करना है आपको। सूची दिया है, एक तरफ मलेरिया दिया है, फाइलेरिया दिया है, मस्तिष्क शोथ दिया है, आपका श्वेत रक्त दिया है, रक्त कोशिका दिया है। तो आपको इसमें सूची को मिलान करना है। देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसे आप लोग मिलान कर लिए। चलिए वैसे ही क्वेश्चन दिए हैं क्या? वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर मिलान वाले ही प्रोवाइड किए गए हैं, कुट वाले। चलिए यहाँ पर आइए, ये देखिए, ओरल सबयूस फाइब्रेसिस मलेरिया का कारण है। तंबाकू धूम्रपान, मदिरापान, तंबाकू युक्त गुटखा, या फिर आपका लाल मांस का सेवन। ऑप्शन नंबर सी सही है कि आपका तंबाकू युक्त गुटखा इसका सही आंसर है।
क्या है, तंबाकू युक्त गुटखा आपने प्रयास किया है, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, सही उत्तर का चयन करना है। मानव शरीर में उर्मी का सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथिल फूड रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो क्या आंसर होगा इसका करेक्ट। तो राइट आंसर की बात कर ले, आपका फर्स्ट और सेकंड ही सही है, जो आपका डी है ये गलत है। मतलब फर्स्ट और सेकंड आंसर अगर आपने चूज़ किया है तो बिल्कुल आपने सही चूज़ किया है। देखिए, प्लेग दिया है, फाइलेरिया दिया है, बेरी रोग दिया है और आपका टाइफाइड दिया है। आंतों को प्रभावित करता है, पिस्तुओं के फटने से बचाता है, मलेरिया से है, या फिर मच्छरों से होता है, या फिर विटामिन B1 की कमी से होता है। प्लेग दिया है, फाइलेरिया दिया है, बेरी दिया है, टाइफाइड दिया है। चलिए, तो क्या होगा आपका 2, 3, 4, 1 इसका सही कोड बैठेगा। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। प्लेग होता है आपका पिस्तुओं के काटने से। फाइलेरिया जो होता है आपका मच्छरों के काटने से। बेरी रोग होता है आपका विटामिन B से। और आपका टाइफाइड जो होता है आपका आंतों में होता है। देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक रोगी को जो लंबी बीमारी से ग्रसित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबियोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबियोटिक्स पूरक है जिसमें आवश्यक मात्रा में विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन आते हैं, लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं या विद्युत अपघट्य होते हैं। तो राइट आंसर होते हैं लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी, इंपॉर्टेंट क्लास थी। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप लोग को सेशन को शेयर करना है अधिक से अधिक स्टूडेंट तक, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक। ठीक है, चलिए, जय हिंद, नमस्ते।